भारत पाकिस्तान के खिलाफ आलमी साजिश में जुट चुका है। भारत के वजीर दफा राजनाथ सिंह ने यह कहा है कि जहां पर चाइना और पाकिस्तान अपना सीपैक बना रहे हैं वो भारत की जगह है। पाकिस्तान ने जानबूझकर उसके ऊपर कब्जा किया है और चाइना उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर रहा है। अगर चाइना बाज ना आया तो भारत चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन ले सकता है। नाजरीन ग्रामी, इसके अलावा आज की इस वीडियो में दाऊद इब्राहिम के बारे में भी मुकम्मल डिटेल के साथ बताएंगे कि एक नया तनाजा पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनली तौर पर खोला जा रहा है जो कि पाकिस्तान के लिए काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हसनात टीवी की इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि डिफेंस के रिलेटेड कोई भी न्यूज आप मिस ना कर पाए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दाऊद इब्राहिम की। तो दाऊद इब्राहिम के बारे में भारत ये कह रहा है कि वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस ने मुकम्मल तौर पर तरदीद की है कि दाऊद इब्राहिम जो अंडर वर्ल्ड का डॉन है उसका पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी जानब भारत की खुफिया एजेंसियां लगातार दाऊद इब्राहिम का ताल्लुक पाकिस्तान की फौज, ISI और पाकिस्तान के साथ जोड़ने में जुटी हुई है। भारत की एजेंसी राय ये कहती है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के शहर कराची के इलाके क्लिफ्टन के अंदर रिहाइश पजीर है। भारत ने जाली दाऊद इब्राहिम के कुछ पासपोर्ट भी जारी किए हैं और उनका ताल्लुक भी पाकिस्तान से बताया है कि पाकिस्तान ने दाऊद इब्राहिम को पासपोर्ट बनाकर दिए हैं, ID कार्ड वगैरह बनाकर दिए हैं। भारत दाऊद इब्राहिम का ताल्लुक दोबारा पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ रहा है? इसकी बड़ी वजह यह है कि FATF का इजलास अक्टूबर में होने जा रहा है। FATF अक्टूबर के इजलास के अंदर पाकिस्तान की किस्मत का फैसला करने वाला है कि पाकिस्तान ने ब्लैक लिस्ट होना है या नहीं होना। तो दोस्तों, आपको ये बता दें कि भारत ने बैक वक्त इस वजह से यह तमाशा शुरू किया ताकि पाकिस्तान को FATF ब्लैक लिस्ट कर दे। भारत के बड़े बड़े ऑफिशियल FATF के साथ मुकम्मल तौर पर राब्ते के अंदर है और भारतीय लॉबी FATF के ऊपर प्रेशर बना रही है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को दहशतगर्द डिक्लेयर किया जाए। आपको बता दें कि दाऊद इब्राहिम ने 1993 के अंदर दिल्ली के अंदर बम धमाके किए थे। उसके बाद दाऊद इब्राहिम गायब हो गया और भारत उस वक्त से दाऊद इब्राहिम की मौजूदगी पाकिस्तान में बता रहा है। दोस्तों, दूसरी बड़ी और अहम खबर यह है कि भारत के वजीर दफा राजनाथ सिंह ने दिल्ली के अंदर अपनी तीनों अफवाज के साथ और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल के साथ मीटिंग की है। उस मीटिंग के अंदर राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान और चाइना दोनों को धमकी दी है कि वो सीपैक के ऊपर काम ना करे। अगर सीपैक कश्मीर के अंदर इसी तरह जारी रहा तो भारत इसके खिलाफ एक्शन लेगा। इसका मतलब यह है कि भारत पाकिस्तान या फिर चाइना के ऊपर अपनी एयर स्ट्राइक कर सकता है, क्योंकि भारत लगातार चाइना के बॉर्डर के ऊपर भी और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर भी राफेल उड़ा रहा है और भारत इस फराग में है कि जब उसे मौका मिले वो पाकिस्तान पर या फिर चाइना के ऊपर अटैक करे। भारत के वजीर दफा राजनाथ सिंह ने यह भी दावा किया कि जो कश्मीर पाकिस्तान के पास है वो भारत का है और भारत जब चाहे वो पाकिस्तान से छीन सकता है और इसके लिए चाइना और पाकिस्तान को अलर्ट रहना चाहिए। दूसरे नंबर पर भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने मीटिंग के अंदर यह प्रपोजल दिया कि सर्दियों के अंदर अगर पाकिस्तान और चाइना ने सीपैक के ऊपर काम बंद ना किया तो सरहदों पर मजीद फौज तैनात की जाएगी और पाकिस्तान के ऊपर मजीद प्रेशर बनाया जाएगा। दोस्तों, भारत ने जो दाऊद इब्राहिम की गेम एक खेली है पाकिस्तान के खिलाफ, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में जो राजनाथ सिंह ने बयान दिया है, इन डेवलपमेंट्स के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने इजहार ख्याल जरूर पोस्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।